हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परीक्षा मंथन। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस बनाए गए थे। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये पैन इंडिया लेवल पे नहीं थे, जैसा कि हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस था वो ऑल ओवर इंडिया पैन लेवल पे था, संपूर्ण भारत पे था। लेकिन आगे अभी हम जो एसोसिएशंस की बात करेंगे ये रीजनल लेवल पे बनाए गए थे, रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट किया गया था इनका। ठीक है, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो हमारे पूरे भारत पे जो है नहीं था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे हम देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है, मद्रास में देख लिया हमने, ठीक है, कैलकाटा में, ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ साउथ में कहीं कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वहां पे जो है ऐसे एसोसिएशंस बने। ऐसा नहीं था कि ये एसोसिएशंस एक ही जगह कन्फाइंड थे। कुछ कुछ एसोसिएशंस ऐसे थे जिनकी ब्रांचेस जो हमारे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में थी, बट फिर भी हम इसे पैन इंडिया लेवल का एसोसिएशन नहीं कह सकते थे। जो पहला जो है संपूर्ण भारत में जिसका कंट्रोल था, कंट्रोल मतलब इन्फ्लुएंस था, वो हमारा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले के जो एसोसिएशंस थे उनके बारे में हम समझेंगे, उनका नेचर क्या था, उनका मोटो क्या था, एम क्या था, क्यों बनाया गया। इसके पहले हम देखते हैं कि लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म का सेंटिमेंट हमारे भारत में जो है उदय होता है। उसके फैक्टर्स क्या थे, क्यों जो है नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, ठीक है, वो सेंटिमेंट्स कहाँ से आए, वो सारी चीजें हमने कवर की थी। कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, जो एक्सप्लॉइटेशन था, इकोनॉमिक जो सोशल था, कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन, इन सारी चीजों की वजह से जो रिएक्शन था इंडियंस का, उसकी वजह से जो राष्ट्रीयता की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, ये जागृत होती है। ठीक है, तो ये हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एसोसिएशंस भी स्टैब्लिश किए गए थे और इन एसोसिएशंस का भी अपना मोटो था। क्या मोटो था? जैसे लोगों को जागृत करना, उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको दिलवाना। ठीक है, तो ये जो है अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे, अपने एरिया में, अपने रीजन में ये ऑपरेट कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। देखते हैं आगे। तो देखिए, कुछ एसोसिएशन आज हम जो कवर करने वाले हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो हम देखेंगे वो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर है बंगाल, द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, डेक्कन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बंगाल एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूर्ण पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग। इंडियन लीग बहुत ही प्रोमिनेंट एक, जो अगर हम बात करें कि आईएनसी के पहले की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला कोई एसोसिएशन जो बहुत ही प्रोमिनेंट रहा हो, ये हमारा इंडियन लीग ही था। ठीक है, नेक्स्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था इसको, ठीक है, एस एन बनर्जी। ठीक है, अभी हम आके देखेंगे इसको। इसके बाद है आपका द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और लास्ट हमारा होगा मद्रास महाजन सभा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एसोसिएशन थे जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन डेवलप की गई थी बिफोर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनको आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखते हैं आगे। देखिए, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, यानी कि बिफोर कांग्रेस, उसके बारे में हम समझेंगे। तो वो कैसा था, उसका नेचर क्या था। तो देखिए, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन 19 सेंचुरी के हाफ में, यानी कि 19 सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो एसोसिएशन सामने हमारे आए थे, वो क्या था, वो डोमिनेटेड था बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो वेल्दी लोग थे और एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्हीं के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था, उन्हीं के द्वारा ये जो है ऑपरेट किया जा रहा था और डोमिनेट किया जा रहा था। ठीक है, ये जो है लोकल और रीजनल लेवल पे थे। ठीक है, ये पैन इंडिया लेवल पे नहीं थे, ये संपूर्ण भारत में इनका जो है इन्फ्लुएंस नहीं था, ये लोकल और रीजनल लेवल पे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये जो है मेनली आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये प्री के लिए है। ठीक है, इससे में पूछेगा कि एसोसिएशन कौन कौन से थे, किन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, और उनको जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा जो एसोसिएशन है वो कौन सा जो है, कोई अगर ऐसा कोई स्पेशल काम किया गया। और इसमें जो है हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अभी हम देखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी हम सीक्वेंस में कवर करेंगे। आगे देखते हैं।
देखिए इनका जो काम था अपना वो कैसा था, लॉन्ग बड़े बड़े पिटिशंस दया जो है आपकी याचना करते थे कि ये जो है पिटिशंस मतलब होता है याचना करना, कि मतलब हमारी ये डिमांड्स है ये प्लीज आप पूरा कर दिया जाए, ठीक है। तो मतलब प्लीज कह के ब्रिटिशर्स को कहते थे कि हमारी डिमांड को पूरा कर दिया जाए, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने पिटिशंस भेजा करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इनका इंपॉर्टेंस नहीं था, इन्होंने ही बेस बनाया था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश होने के लिए, इन्होंने ही बेस बनाया था कि जो हमारे मॉडरेट्स हैं, हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, नेशनलिस्ट जो थे, वो किस तरीके से आगे जो है काम कर पाए, ठीक है, हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ पाए। तो ये एक एक्चुअली ये अभी न्यू बना रहे थे, न्यू तैयार कर रहे थे, उसके ऊपर जो मकान बनाने का काम है वो आगे किया गया है, वो हम सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया, फिर क्या है एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके डिमांड क्या रहती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए और इंडियंस को एसोसिएट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। आप सिर्फ अकेले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इसके लिए भी उन्होंने डिमांड किया कि जो एजुकेशन है उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है आपका मिडिल क्लास, बाद में अगर हमने देखा तो ये जो है मिडिल क्लास भी इन्वॉल्व होता है। पहले हमने देखा था कि सिर्फ वेल्दी और एरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो एलिमेंट्स जो है डोमिनेट करते हैं इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशंस को। बाद में जो मिडिल क्लास है वो भी मर्ज होता है, जैसे लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। ये लोग जो है आते हैं और अपना एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एक बड़ा जो है एजेंडा लेके आते हैं सामने। सिर्फ यहाँ पे पिटिशंस और जो है एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएशन और सिर्फ एजुकेशन तक की बात सीमित नहीं होती है, बात और भी आगे बढ़ती है, जो सीरियस मुद्दे होते हैं उसको भी उठाया जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए ये सारे जो हमारे जो सारे जो डिमांड्स थे वो किसको लेके थे, ये सारा जो एसोसिएशन था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो है रिवोल्ट को लेकर था। बाकी अभी अभी तो हम पिटीशन कर रहे हैं, आगे ये जो है बाद में देखिए ये कि रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है। और अब ये होता है कि अब याचना नहीं की जाएगी, आपसे प्लीज कह के बात नहीं मनवाई जाएगी, आप हमारी बात मानने के लिए बाध्य हैं, आप हमारी बात मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने को मिलेगा आगे। आगे देखते हैं। देखिए पहला हमारा, हम अगर बात करें कि ये जो पहला ये जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा था, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये एक तरीके का पहला जो है ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक जो बंगाल में, बंगाल का पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो जिसका जो है प्रोमिनेंस था, जो इम्पोर्टेंट था। अब देखिए इसको यहाँ पे कहा गया है कि इट वाज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएट्स ऑफ द राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने इसको स्टैब्लिश नहीं किया था, उनके एसोसिएट्स ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, अगर नाम अगर आपको याद रखना है तो आप नाम लिखिएगा गौरी शंकर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे लेकिन गौरी शंकर जी का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो ये जो है एसोसिएट थे किसके, राजा राम मोहन रॉय के, इनके जो है दीन बंधु थे, और उन्होंने इसको फॉर्म किया था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। कब, 1836 में, याद रखिएगा 1836 में, क्योंकि आपको प्री के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसी को जो है इधर उधर लगाने के लिए क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो ये फर्स्ट पॉलिटिकल जो है एक्टिव लीडर थे हमारे इंडिया में, मॉडर्न सेंस की बात करें, ठीक है। अच्छा ये जो हमारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा था उसका जो है मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि जो इंडियंस थे उनको हायर जॉब्स, जो ऑफिशियल जॉब्स हैं उनको वो दिया जाए, प्रोवाइड की जाए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, उसकी बात करते थे। और जमींदारी जो था उसको जो है रॉयट्स जो थे, ठीक है ना, हमारे रैयत्स जो थे, उनका ऑपरेशन, जो जमींदारी लोग थे उनको जो है सताते थे, उनको टॉर्चर किया करते थे, बहुत बड़े जो है भारी भारी टैक्स उनसे वसूलने की बात होती थी। तो इसको जो है ये इसके अगेंस्ट बात करते थे, ठीक है। तो ये थे हमारा, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है कि बंगाल में स्थापित ये एक प्रथम जो है राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। तो ये जो है क्या करते थे, याचनाएं करते थे, ठीक है, देशवासियों के लिए उनकी राजनीतिक जो अधिकार थे उनको जो है जागरूक करते थे, उनको सचेत करते थे कि आपकी पॉलिटिकल राइट्स ये हैं, आपके राजनीतिक अधिकार ये हैं, आपको इसके लिए फाइट बैक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई बंग भाषा प्रकाशिका सभा की, किसने स्टैब्लिश किया था, एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और अगर हम एक नाम लेंगे तो गौरी शंकर जी का नाम लीजिएगा इसमें, ठीक है, 1836 में। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है जमींदारी एसोसिएशन। देखिए जमींदारी एसोसिएशन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या बोलते हैं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इट वाज फाउंडेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम नाम देखना चाहें तो नाम आप इसमें देखिए बहुत सारे जमींदार लोग मिलकर इसको बनाए थे। और देखिए ये एक जमींदार ही है जो आप यहाँ आपको दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए जमींदार ही है, देखिए ये उनका अपना जो है ये पेट वगैरह लेके खड़े हैं ये, ठीक है।
तो इनको द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव जी ने और राजा काली कृष्ण ठाकुर, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े कुछ जमींदार थे, नाम है आप देख लीजिएगा, राधाकांत देव जी थे, रवि जो है द्वारकानाथ टैगोर जी थे, और राजा काली कृष्ण ठाकुर, इन लोगों ने मिलके लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऐसे को कहते हैं, जमींदारी एसोसिएशन को फाउंड किया था, ठीक है। इनका जो जो ऑब्जेक्टिव था ये बहुत ही लिमिटेड था, अब नाम ही है जमींदारी एसोसिएशन तो अपनी बेनिफिट की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है एक हमारे सामने मार्क होता है कि बिगिनिंग होता है हमारा, और कोई ऑर्गेनाइज जो है हमारा, ऐसा कोई एसोसिएशन है जो ऑर्गेनाइज्ड है किसी भी कॉज के लिए, लेकिन ये पहला ऐसा एसोसिएशन था जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आ रहा है, जो अपनी बातों के लिए जो है क्या है, ब्रिटिश लोगों को अपनी बातें दे रहा है, सामने रख रहा है उनके सामने अपनी बात। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, ये भले ही जमींदार के हितों के लिए था, लेकिन हाँ ठीक है, वो अपनी बातें उनके सामने रख रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड यूज द मेथड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यहाँ पे भी वही बातें थी कि अपने जो अपनी प्रॉब्लम्स को कहने के लिए वही जो याचना था, वही वाली चीजें ये किया करते थे, ठीक है। अब क्या था कि ये जो है ना, अगर हम देखें तो ये संस्था जो थी, कौन सी, जमींदारी एसोसिएशन, उन्होंने समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनके निराकरण के लिए संवैधानिक रास्ता अपनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मेथड इन्होंने अपनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारा है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। क्या है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो देखिए इसका जो फाउंडेशन होता है वो होता है 1843 में, 1843 में, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है द कलेक्शन एंड द डिसिमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो हमारे ब्रिटिश इंडिया मतलब होता है ब्रिटिश के शासन में जो इंडिया में लोग रहते थे, उनके टेरिटरी के अंतर्गत जो लोग इंडिया में जो लोग आते थे वो ब्रिटिश इंडियन लोग कहलाते थे। तो ब्रिटिश इंडियन की दशा क्या थी, उनके ग्रेवेंसेस क्या थे, वो सारे जो है ब्रिटिश को जो है कन्वे करना, ये जो है काम था किसका, द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। ये 1843 में स्थापित होती है। ये जो है आम जनता की हितों की रक्षा करना, यानी कि उनके जो ग्रेवेंसेस थे, उनके जो दुख थे, उनकी जो तकलीफें थी, वो जो है जाके ब्रिटिश को बता देना, ठीक है। अब ये खाली जमींदारों की हितों की रक्षा करना इनका उद्देश्य नहीं था, ठीक है, ये लोगों के कल्याण की बात भी किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मर्ज विद द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है इसको मर्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में, किसमें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1851, कब बनता है, ये 1851 में बनता है, बाय द मर्जर ऑफ द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड द लैंड होल्डर सोसाइटी। अभी हमने देखा था कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के मर्जर से जो है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कौन सा, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1851 में। थोड़ा सा फैक्चुअल है ये सारी चीजें, बट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट करता है वेरियस रिफॉर्म्स, बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स को सजेस्ट करता है, वेरियस रिफॉर्म्स इन द कंपनी अपकमिंग चार्टर लाइक नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। देखिए ये क्या कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है होना चाहिए किसका, सेपरेट लेजिस्लेचर का, कहते हैं कि लेजिस्लेचर जो है सेपरेट करें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है, जो अभी हमारे इंडिया में जो है अभी कि जो जुडिशियल फंक्शंस है उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जो है अलग किया जाए। सैलरीज ऑफ द हायर ऑफिसियर्स टू बी रिड्यूस, ठीक है, जो हायर ऑफिसर्स है उनकी सैलरी रिड्यूस, क्योंकि उनका बर्डन किसके ऊपर था, हमारे इंडियन लोगों के ऊपर था, ठीक है, हमारे ऊपर उसका भार था, तो उस उनकी सैलरीज को क्या किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। दूसरा था आबकारी सॉल्ट ड्यूटी या स्टैम्प ड्यूटीज, यानी कि जो जिस तरीके की हमारे ऊपर इतना सारा टैक्सेस लगता था, तो बोलते थे ये वसूली जो है अपना कम करें, थोड़ा कम जो है वसूली है, तो ये जो है सारी चीजें इनके द्वारा जो है अपने ग्रेवेंसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाता था। अब इनके कुछ रिकमेंडेशंस थे, ठीक है, इनके जो कुछ रिकमेंडेशन थे उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, जैसे रिकमेंडेशन क्या था, चार्टर एक्ट 1853 में इनके कुछ रिकमेंडेशन थे उसको एक्सेप्ट किया गया था। एडिशन ऑफ द 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स को, 6 मेंबर को जो है ऐड कर लिया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में इन्हीं लोगों का सजेशन था, किसका, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा का 1851 में स्टैब्लिश हुआ था, कि जो है इंडियंस को भी जो है लेजिस्लेटिव पर्पजेस के लिए उनको जो है जोड़िए अपने साथ। तो गवर्नर की काउंसिल में 6 लोगों, 6 इंडियन को जोड़ा गया था, ये इन्हीं का सजेशन था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेक्कन एसोसिएशन, ठीक है, डेक्कन एसोसिएशन क्या है, तो देखिए ये जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वाज कन्फाइंड ओनली टू द बंगाल,
ठीक है। ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था कैलकाटा का, वो कहाँ पे कन्फाइन था? बंगाल में। अब देखिए जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे वो कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है पैन इंडिया लेवल पे होना चाहिए, इसका एसोसिएशन और भी जगहों पे होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इसका एक मतलब और ब्रांच खोला जाए, तो डेक्कन में एक ब्रांच खोला जाता है इसका। ठीक है, 1852 में, कब? 1852 में फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, डेक्कन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट पूना। कहाँ पे? डेक्कन एसोसिएशन पूना में। ठीक है, पूना में ओपन किया जाता है। किसकी ब्रांच होती है? ये ब्रांच होती है अपना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कैलकाटा वाला होता है। ठीक है, उसी की ब्रांच होती है, लेकिन ये लिमिटेड होता है बहुत ज्यादा, इसका जो अप्रोच होता है वो बंगाल तक ही हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि एक पूना में भी खोला जाए, तो उसको कहते हैं डेक्कन एसोसिएशन 1852 में। ठीक है, क्या होता है, डेक्कन एसोसिएशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, अपने लॉन्ग टर्म में ये जो है बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पिटीशन वगैरह सेंड किया जाए, ठीक है ना, सजेशंस दिया जाए रिफॉर्म के लिए, उसमें जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता जो डेक्कन एसोसिएशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है ये भी जो है हमारा जो हमारा एसोसिएशन कैलकाटा वाला होता है उस वही जो है आगे एक्सटेंड होता है, और मद्रास में भी एक खोला जाता है 1852 में। ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है, ये जो है डिसाइड करता है कि हम इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सा होता है, वो जो हमारा कैलकाटा वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कैलकाटा वाले से ये अलग जो है स्प्लिट होके काम करने की बात करता है। ये यहाँ पे एक स्प्लिट हो जाता है बिटवीन द कैलकाटा एंड द मद्रास एसोसिएशन। ठीक है, और ये भी जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हाउएवर द मद्रास एसोसिएशन राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन पोजेस्ड वेरी लिटिल वाइटैलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं रह जाता, क्योंकि इसका जो है बहुत पब्लिक के लोगों के माइंड पे इसका बहुत ज्यादा इसकी जो जो भी इनकी जो पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज मतलब इनका पॉलिसी अपना क्या रहेगा, लेकिन इनका जो अप्रोच होता है लोगों का, ठीक है, लोगों तक इनका जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इनका सक्सेस जो रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है जो बंगाल के नेटिव जो एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन क्या है? अब देखिए ऑब्जेक्टिव बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट भी 1852 में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमाइंडिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और इन इंग्लैंड टू रिमूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग एविल्स। ठीक है, ये कहते हैं जो अभी हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको जो है उसका खात्मा किया जाए। ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन में गवर्नमेंट चल रही है चाहे वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट हो, उनको रिमाइंड कराना, बार बार पिटीशन देना, उनको बताना कि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है एक्सटॉर्शन हो रहा है लोगों का, तो रिसोर्सेज को लेके जा रहे हैं। इंडिया वालों की कंडीशन क्या है, इनको लगता था कि ब्रिटिश, देखिए इसका पूरा जो मतलब है ना कि बार बार पिटीशन भेजना, इनका पूरा जो है ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये खराब नहीं है, इनको अगर हमारी स्थिति का पता चले कि हम इतने बुरी कंडीशन में हैं तो ये हमारी मदद करेंगे, रिफॉर्म लेके आएंगे। तो इसलिए जो है ये अपनी स्थिति अपनी कंडीशन जो है उनको पिटीशंस के थ्रू बताते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इन्होंने एक पिटीशन सेंड किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल टू विच इंडियंस शुड बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इंग्लैंड में जो है एक पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इन्होंने अपना पिटीशन भेजा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन क्या है ये? देखिए ये जो है आपका 1866 में, 1866 में ये स्टैब्लिश किया गया था। और कौन स्टैब्लिश करते हैं? ये जो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी। इसका कहाँ पे स्टैब्लिश होता है? लंदन में। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसका स्टैब्लिशमेंट कौन करता है? दादा भाई। और कहाँ पे करते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये लंदन में किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये अपना ब्रांचेस स्टार्ट कर देते हैं बॉम्बे में, कोलकाता में और मद्रास में। अब ये मैंने आपको बताया था कि कुछ एसोसिएशन ऐसी थी जो पैन इंडिया लेवल पे तो नहीं थी, इंपॉर्टेंट थी, तो कुछ सेंटर्स जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वहां पे इनकी ब्रांचेस थी। तो ऐसा ही एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी था जिसकी ब्रांचेस जो है बंगाल में, कोलकाता में और मद्रास में भी स्टैब्लिश की गई थी 1869 में। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव यही था कि डिस्कस करना है जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द इंडियंस एंड इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश लीडर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारे दादा भाई नौरोजी जी हैं उनका भी यही मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्चुअली उनका कैरेक्टर खराब नहीं, कैरेक्टर मतलब क्या है कि उनका पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ये अनअवेयर है इंडियन की कंडीशन से। अगर वो जानेंगे तो उनका जो पूरा नेचर है वो यही चीज है कि वो जो है हमारे जो भारत वाले लोग हैं, हमारे भारतवासी हैं, उनकी मदद करेंगे, वो रिफॉर्म लेके आएंगे।
तो उनका जो है इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये भी जो है डिस्कस करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, ठीक है, कि जो है इंडिया में ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम हम कन्वे करेंगे तो उसका जो है रेजोल्यूशन वहां से हमें मिलेगा, ठीक है, और इंडिया की डेवलपमेंट कैसे करनी है ये भी बताते हैं वो। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ऑल्सो ओपन ब्रांचेस इन वेरियस इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया, ठीक है, तो ये जो बंगाल है, कोलकाता है, मद्रास है, इसके अलावा और भी कुछ जगह ब्रांचेस इसकी खोली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1867 में। कब होता है? 1867 में, ठीक है, 1867 में होता है। कहाँ पे होता है? पूना में होता है। इसका भी ऑब्जेक्टिव होता है ब्रिज बिटवीन एक गैप को ब्रिज करना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी कि जो जनता है हमारी, ठीक है, जो हमारी जनता है और जो हमारा जो है गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक ब्रिज बना देना, ताकि इनकी प्रॉब्लम इनको समझ में आ जाए, ये अपनी प्रॉब्लम इनको बता दे और ये इसको इसका लिए रेजोल्यूशन कर दे, इसका जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। तो ये पूर्णा सार्वजनिक सभा का जो है इसका मोटो था, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंडियन लीग, ठीक है। इंडियन लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्था थी। देखते हैं क्या है। इट वाज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने इसको स्टार्ट किया था 1875 में। तो ये स्टार्ट हुआ था 1875 में बाय शिशिर कुमार घोष। देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष ने जो है स्थापना की थी, और इसका जो है क्या था कि ये कांग्रेस की पूर्वी जो संस्था थी, कांग्रेस से पूर्व बनी हुई संस्था थी, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। और इसका नेतृत्व जो है, अगर हम देखें कि इसका जो लीडरशिप किसके हाथ में था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिशिर कुमार घोष जी ने स्टैब्लिशमेंट किया था, लेकिन जो इसका जो है लीडरशिप था वो किसके हाथ में था? वो जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जो है ये हमारे थे आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो ये थे। अब देखिए एम क्या था। द एम ऑफ द इंडियन लीग वॉज टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म अमंग द पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एम था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एम ब्रॉड किया जा रहा है। इन्होंने अपनी जनता में एक नेशनलिज्म की फीलिंग, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावनाओं को इंस्टिल करने का, को इंस्टिगेट करने का, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जो है डालने की बात की, है ना, उनके माइंड में, उनके दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की बात जो है भरने की बात की। तो ये जो है काम करता है हमारा इंडियन लीग, और इसको किसने स्टैब्लिश किया? शिशिर कुमार घोष जी ने 1875 में। और इसी से इंडियन लीग से ही जो है जुड़े हुए थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस जी, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक एसोसिएशन है। क्या है ये? देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। कब? 1876 में, याद रखिएगा 1876 में, ठीक है। तो ये जो फाउंडर्स थे, हमारे फाउंडर्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वेयर डिसकंटेंटेड विद द प्रो लैंडलॉर्ड एंड कंजर्वेटिव पॉलिसीज, ठीक है। इन्होंने जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा भी हमने जस्ट पढ़ा था, वहां पे जो है उस एसोसिएशन में हमने देखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो पसंद नहीं करते थे कि प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज हो और कंजर्वेटिव पॉलिसीज हो, जो ब्रॉड लेवल पे एक बड़े जो हमारा बेस सोशल स्ट्रेटा है उसके लिए पॉलिसी नहीं बन रही है, सिर्फ कुछ ही लोग के लिए पॉलिसी बन रही है, उन्हीं के हित के लिए बात की जा रही है, उससे ये अलग जो है उनका व्यू था, वो उससे सहमत नहीं थे, ठीक है। और उन्होंने एक अपना अलग एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बात की जाती है एम टू यूनिफाई इंडियन पीपल एंड कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है। इंडियन लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम में लाके उनको यूनिफाई करने की बात की जाती है कि पॉलिटिकली जो है सारे लोग अवेयर रहें और उनको एक कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें सारे लोग का जुड़ाव हो, वो लोग जुड़े रहें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन हो अपना, ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे, ताकि अपनी बात वो ब्रिटिशर्स के सामने रख सकें, ठीक है। तो ये चीज थी। अब देखिए जो हमारे जो ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे, वो सिडिशन के चार्ज पे पहले ऐसे व्यक्ति जिनको सिडिशन के चार्ज पे जेल भेजा गया और कई बार ये जेल से आ जा चुके थे, ठीक है। तो ये चीज थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया एजुटेशन नोन एज द सिविल सर्विस एजुटेशन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आईसीएस में सेलेक्टेड भी थे, इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्टेड थे, लेकिन इनको जो है निकाल दिया गया था, 2 बार ऐसा हुआ था। तो इनका जो है एक एजुटेशन था सिविल सर्विसेज एजुटेशन, जो है बहुत ही एक ऑल इंडिया लेवल पे था। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो क्या है हमारा इंडियन एसोसिएशन, आपको मुझे लगता है कि एक कांग्रेस के पहले की जो पूर्वगामी संस्था थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है एसोसिएशन था, ठीक है। एक एक स्ट्रॉन्ग जनमत तैयार करना इनका जो है एम था।
और हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम, ये यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की जा रही थी, जनसंपर्क की स्थापना करना था, ठीक है, लोगों को जो है क्या करना था, यूनाइट करना था, उनको संगठित करना था, और भारतीयकरण के पक्ष में बात करते थे ये लोग, ठीक है। नेशनल जो है हमारे अभी देखा था हमने कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इंस्टिल करना चाहते थे, और भारतीयकरण की बात करते थे ये लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन था ये आपका इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है मद्रास महाजन सभा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा। तो अगर इसकी बात करें तो आप अगर चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा कि इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो जो है होता है वी राघवाचारी, ठीक है, वी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। वी राघवाचारी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू, ठीक है, ये तीनों लोगों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। क्या था इसका एम, क्या था, प्रोवाइड अ फोकस फॉर द नॉन ऑफिशियल इंटेलिजेंस स्प्रेड अप थ्रू द प्रेसिडेंसी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल इंटेलिजेंस को जो है स्प्रेड करना प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो ये होगा हमारा। अब देखिए इन्होंने क्या बात की, इनकी प्रमुख जो है मांगों की बात करें तो उन्होंने कहा कि विधान जो परिषद है उसका विस्तार किया जाए, उसमें जो इंडियन है उनको भी रिप्रेजेंट कराया जाए, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके नंबर्स को, और जो जो है न्यायपालिका है उसका राजस्व एकत्रित करने वाली संस्था का जो है उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया जाए। फिर है कृषकों की जो जो हमारे पीजेंट्स थे उनकी जो जो दयनीय वो पीटीएस जो कंडीशन थी उसमें सुधार लाना, ठीक है। तो ये सारे जो है डिमांड थी किसकी, मद्रास महाजन सभा की। आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश कौन करते हैं, इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए 1885 में जो है इसका स्थापना किया जाता है। इन सारे लोगों ने मिलकर जो है बॉम्बे में जो है इसको स्थापना की। देखिए इनको जो ये तीनों लोगों की जो है तिकड़ी बनी हुई थी, फिरोज शाह मेहता जी, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इनको बॉम्बे का बेताज बादशाह, ठीक है, बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने फॉर्म किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, ठीक है। देखिए द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द लिटन एंड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कॉज द पॉलिटिकल। देखिए ये जो है ना इसके लिटन के, ठीक है, लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी अभी हमने कवर किया था, और इल्बर्ट बिल इसके अगेंस्ट इन्होंने बातें की, और इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट जो है लोगों को जागरूक भी किया, ठीक है ना, जागरूक बनाना, लोगों को अपने अधिकारों के लिए सतर्क करना, ठीक है, सुधार की याचिकाएं देना। ये याचिका अभी तक हम सब जो भी बातें हम कर रहे हैं वो याचिकाओं तक ही सीमित है, ठीक है। प्रार्थना पत्र के जरिए जो है हमारा जो जो भारतीय प्रशासन है उसको जो है ब्रिटिश संसद तक लेके जाना कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, उनके सामने रखना, इनके मुख्य उद्देश्य थे, इनके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है।